3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण परिषद इकाई बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिवेशन के दौरान कल्याण परिषद की कार्यकारिणी के हुए चुनाव 2 वर्ष के लिए चुनी गई कार्यकारिणी करेगी SC/ST हितों की रक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण परिषद इकाई बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अधिवेशन आज होटल मेट्रो इन में संपन्न हुआ। अधिवेशन में मुख्य अतिथि निगम मेयर ब्रजलता हाड़ा थी, जबकि अध्यक्षता ML जाटव और भंवरलाल मेघवाल ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में रिटायर्ड SDM मणिलाल जाटव मौजूद रहे। अधिवेशन के दौरान SC/ST हितों की रक्षार्थ अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही SC/ST कार्मिकों पर प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया गया। SC/ST कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुंदरलाल गहलोत ने बताया कि आज राजस्थान के 12 मुख्यालयों से पदाधिकारी कार्यकारिणी चुनाव के लिए यहां एकत्र हुए हैं। यह कार्यकारिणी 2 साल तक अनुसूचित जाति जनजाति कार्मिकों के हित के लिए कार्य करने के साथ ही कार्मिकों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ प्रबंधन पर दबाव बनाने का कार्य करेगी। कौन सी जगह क्या प्रोग्राम अभी क्या है कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के आज अधिवेशन है। अधिवेशन में बाहर से पधारे हुए लोगों जो मुख्य अतिथि हैं हमारे, और अभी एक नई कार्यकारिणी गठन करेंगे जो बैंक के SC/ST के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके हितार्थ बने हुए एक संगठन है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और बैंक द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य पर अंकुश लगाने के लिए जो हमारे SC/ST के लोगों के खिलाफ किया जाता है उनके विरोध को हम प्रसारित करते हैं। और अभी अधिवेशन के पश्चात एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जो आगामी 2 साल के लिए ये कार्य करेगी और नए युवाओं को साथ साथ लेके चलेंगे और प्रबंधन के सामने ये पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि SC/ST पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और जो कानूनी सुरक्षा भारत सरकार संविधान के द्वारा दी गई है उनकी भी सुरक्षा की जाए। और हमारे कौन आए गेस्ट आज? गेस्ट क्या नाम है? यहाँ के अजमेर के महापौर पधारी चीफ गेस्ट है, और हमारे मणिलाल जी जाटव SDM में बैंक के रिटायर वो मुख्य वक्ता हैं, और भंवर जी मेघवाल साहित्यकार चिंतक हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं। आज बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो SC/ST परिषद है वो ये बैंक जिले के राजस्थान के 31 जिलों में कार्यरत है। इसके 12 रीजन है। 12 रीजन के प्रतिनिधि आज आए हुए पे हैं और अपनी जो एसोसिएशन बनी हुई है उसकी नई कार्यकारिणी चुनेंगे। और इस कार्यकारिणी आगामी कार्यकारिणी जो है ना SC/ST के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके जो भारत सरकार के जो इताद जो नियम है, रेगुलेशन है, उनके हितों की रक्षा करने के जो सेफ गार्ड दिए हुए हैं उनकी पालना के लिए अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखेंगे। और जितना भी उनके इताद जो संविधान में प्रदत्त शक्तियाँ हैं उनको मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। किसी भी SC/ST कर्मचारी के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार होता है उसको हम मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के 550 पदों पर नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर जारी है अनिश्चितकालीन धरना। आयुर्वेद निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बच्चों के साथ बैठी हैं महिला नर्सेज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। $550 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने और बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज को नियुक्ति दिलवाने की मांग को लेकर समस्त बेरोजगार आयुर्वेद कंपाउंडर नर्सेज का 25 फरवरी से आयुर्वेद निदेशालय के बाहर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। पूर्व में आंदोलनरत नर्सेज ने जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार नर्सेज ने बताया कि आयुर्वेद विभाग में नर्सेज के 550 पदों पर भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर दी गई और सरकार 4 माह पूर्व में वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर चुकी है, पर अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं की जा रही। विज्ञप्ति में हो रही देरी की वजह से भर्ती की आस लगाए हजारों बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज में मायूसी के साथ सरकार के प्रति रोष भी बढ़ता जा रहा है। विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज आयुर्वेद निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरनार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द विज्ञप्ति जारी नहीं की गई तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। हमारी ये मांगे कि हमारे 550 जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी उसका विज्ञापन हमें जारी कर दिया जाए। और यहाँ हमारे को बैठने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि हम मजबूर है, बेरोजगार बैठे हुए पूरे राजस्थान का। अगर सब बेरोजगार यहाँ के बैठते हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, पर हम लोग इतने ज़्यादा नहीं बुला रहे। हमें भी बहुत परेशानी हो रही है। 5 जन, इतने जने, 25 जने, 30 जने बैठे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी हमको नहीं है और बहुत परेशान हो रहे। पानी, नहाना पीना सब कुछ यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रही है, तब भी हम बैठे हुए क्योंकि विज्ञापन जारी करा। हम बेरोजगार है। बस इसका हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 550 वैकेंसी जारी करें। हम 550 पद पे हमारी वित्तीय स्वीकृति जारी हुए 5 महीने हो चुके हैं। उसमें हम चाहते हैं कि हमारी जो ये विज्ञापन है, जो 550 पदों का जो विज्ञापन है, वो जल्दी से जल्दी जारी हो। हम यहाँ पे 4 दिन हो चुके हैं हमारे को यहाँ पे धरने पे बैठे हुए। हमारे साथ में हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ फेस करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निदेशालय महोदय और जो भी गवर्नमेंट है वो भी हमारी इस हमारी जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व आउट करे। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारी वैकेंसी है ये जल्दी से जल्दी क्लियर हो और हमारी विज्ञापन जारी हो के जल्दी से जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आउट हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जांगीड़ ब्राह्मण महिला शाखा सभा द्वारा फागोत्सव और पोष बड़े का कार्यक्रम आयोजित। खाटू श्याम बाबा की झांकी सजाकर फागोत्सव में फूलों संग खेली होली। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं।
हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में जांगीड़ ब्राह्मण महिला शाखा सभा अजमेर द्वारा रविवार को फागोत्सव और पोष बड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान खाटू श्याम बाबा की मनमोहक झांकी सजाकर भजनों की प्रस्तुति से उन्हें रिझाया गया। नसीराबाद रोड स्थित मनोहार समारोह स्थल में महिला शाखा सभा की महिलाओं ने फूलों संग होली खेली। इस अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की सजीव झांकी का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में जयपुर महिला प्रदेशाध्यक्ष स्मिता जांगीड़, जिला अध्यक्ष बंसी किंजा, दक्षिण विधायक अनीता बतेल, श्री गोपाल चोयल सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समाज बंधुओं ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। आखिर में पोष बड़ा की प्रसादी कर सभी ने धर्म लाभ उठाया। मंच संचालन रेखा शर्मा और पूजा शर्मा ने किया। अंत में कार्यकारी अध्यक्ष शकुंतला शर्मा ने सभी का आभार जताया। पूर्व अध्यक्ष सविता शर्मा ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया, विश्व में कोई करता नहीं है, चाहे देवालय हो या शिवालय, उनके बिन इच्छा बनता नहीं है। क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्या उद्देश्य? आज हमारे जांगीड़ ब्राह्मण महिला शाखा सभा द्वारा फाग उत्सव और पोष बड़े का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंतर्गत हमने फूलों से होली, श्याम बाबा के भजन का प्रोग्राम और झांकियों द्वारा हम इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। और शाम को हम भोजन प्रसादी के रूप में पोष बड़े का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोरोना काल में प्रोग्राम नहीं हो पाए थे, हमारा पोष बड़े का कार्यक्रम रह गया था, तो इसलिए अब हमने ये फाग जैसे ही शुरू हुआ है तो हमने फाग उत्सव रखा है और उसके साथ में पोष बड़े का कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे अनीता जी और स्मिता जी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं जयपुर से, और हमारे सभी पूरे राजस्थान से हमारे समाज के जो पदाधिकारीगण हैं वो पधारे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला शाखा कार्यकारिणी का चुनाव। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की परंपरा के अनुसार 27 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए पदाधिकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। चुनाव अधिकारी कैलाश चंद कछावा की सदारत में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला महासमिति के अधिवेशन के पश्चात जिला शाखा के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की परंपरा के मुताबिक सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। 100 से ज्यादा महासमिति के लोगों ने 27 पदों पर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनाव किया। इस मौके पर विष्णु सिंह राठौड़ को जिला अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं उपाध्यक्ष नसीर काठात बने। जिला मंत्री सत्यनारायण शर्मा और अतिरिक्त जिला मंत्री सतीश शर्मा रहे। वहीं महिला मंत्री रेखा बघेल तो कोषाध्यक्ष घनश्याम शर्मा सहित 27 कार्यकारिणी पदाधिकारी व सदस्यों के चुनाव किए गए। चुने गए सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। सभी ने संगठन के हित में कार्य करने का प्रण लिया। इस मौके पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ और प्रदेश संगठन मंत्री महावीर प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
का जिला महासमिति अधिवेशन में आज अजमेर जिले के चुनाव हुए हैं। सारे पदों पर चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए हैं। ये हमारे शिक्षक संघ राष्ट्रीय की यह परंपरा रही है कि जहाँ तक संभव होता है आप परस्पर बातचीत करके निर्विरोध निर्वाचन होता है। वही प्रक्रिया आज भी रही है। इसके लिए 100 से अधिक यहाँ पर जिला महासमिति के सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके मध्य ये सारा का सारा निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। कितने पदों पर चुनाव हुए थे? 27 पदों पर चुनाव हुए और सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें विष्णु सिंह जी राठौड़ पुनः जिला अध्यक्ष बने हैं और जिला मंत्री श्री सत्यनारायण जी शर्मा ये पुनः निर्वाचित हुए। आज चुनाव हुए थे, क्या था? आज जिला महासमिति का अधिवेशन था और इसमें जिला निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अजमेर जिले की 10 उपशाखाओं ने इसमें जो जिला प्रतिनिधि चुने गए थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग निर्विरोध रूप से किया है। संपूर्ण कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इसके लिए पूरी कार्यकारिणी को मैं साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि ये शिक्षक हितों को उठाने में, उनका निराकरण कराने में अपना पूर्ण योगदान देगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोविड-19 के कारण सरकार के आदेशानुसार अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय की तरह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम और परीक्षा समय कम करवाने की मांग। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दक्षिण विधायक अनीता बघेल को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। कोविड-19 के कारण सरकार के आदेशानुसार राज्य के अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों की तरह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम और परीक्षा का समय कम करवाने की मांग को लेकर आज विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दक्षिण विधानसभा विधायक अनीता बघेल को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। विद्यार्थियों ने बताया कि कोविड-19 के चलते नियमित कक्षाएं नहीं लग पाने के कारण सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया कि परीक्षा के मापदंडों में राज्य के छात्र छात्राओं को छूट दी जाएगी। उसी क्रम में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा सहित सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों ने अपने आने वाले सेमेस्टर परीक्षा में पाठ्यक्रम 70% और परीक्षा का समय 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया है, जबकि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम 80% और परीक्षा का समय 3 घंटे ही रखा है, जिससे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से परीक्षा देने वाले साथी छात्र छात्राओं की परीक्षा ज़्यादा सुविधाजनक होने के साथ साथ अंक भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पर माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री इस मांग का अवलोकन कर छात्र छात्राओं की मदद करें। किस बारे में आज आए हैं? मैडम को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है पूरा? सर, आज हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि सरकार ने नियम निकाला था कि सभी यूनिवर्सिटी के 70% सिलेबस करे जाएंगे, जिसमें आरटीओ कोटा ने भी 70% सिलेबस के बेसिस पे एग्ज़ाम लिए, पर हमारी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें 100% सिलेबस पे एग्ज़ाम देना है, जिससे हम सभी छात्र नाराज़ हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी क्लास निरंतर हुई नहीं है। इस वजह से हमारे भविष्य पे सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने की संभावना है। इसलिए हम चाहते हैं सर, हम अनीता बघेल जी को आज ज्ञापन देंगे। कल हमारा कॉलेज के बाहर भी प्रदर्शन होगा, जिसमें सभी छात्र मौजूद रहेंगे और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी 70% किया जाए और हमारे जो सेंटर्स गवर्नमेंट कॉलेज वालों के सेंटर जो प्राइवेट कॉलेजों में किए गए उनमें बदलाव किया जाए, ताकि हम हमारे एग्ज़ाम जहाँ पे हमारे निरंतर एग्ज़ाम हो रहे थे वहीं पे हमारा एग्ज़ाम हो।
नाम आज आप आएंगे ज्ञापन देने, क्या मामला पूरा? सर हमारे आरटीओ कोटा ने एक मतलब ये देख लो 100% सिलेबस से 70% सिलेबस कर दिया और बीकानेर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने सबको 70% सिलेबस करने की अनुमति दी थी और उनका पेपर भी 2 घंटे का कर दिया गया है सभी का, हमारा केवल 3 घंटे का करा गया है। तो इससे हम नाराज़ है। हमारा पेपर भी 70% सिलेबस हो और 2 घंटे का पेपर हो और हमारे एग्जाम सेंटर्स वापस जहाँ हमारे चलते आ रहे हैं वहीं हो। क्या ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया? आज हमने अनीता बदुल जी को ज्ञापन दिया है ये, और कल हम कलेक्टर सर को भी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। उपखंड पत्रकार संघ के प्रधान कार्यालय में सुंदरकांड पाठ का आयोजन। संगीतमय सुंदरकांड पाठ के बाद आरती कर किया प्रसाद का वितरण। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सांभर कस्बे की पूर्व जयपुर दरबार कचहरी एसडीएम, एसीजेएम व एडीजे कोर्ट के पास स्थित उपखंड पत्रकार संघ के प्रधान कार्यालय में शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्राचीन ऐतिहासिक गणेश मंदिर में भव्य आरती का आयोजन किया गया। तदुपरांत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुंदरकांड पाठ की विधिवत शुरुआत की गई। आयोजन के दौरान पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट त्रिलोक चंद डांगरा, एडवोकेट सुरेश कुमार, समाजसेवी रूपनारायण झवर, हरिदास शर्मा, सुशील कुमार शर्मा, राजू व्यास, गिरधारी वर्मा, आनंद प्रकाश वर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, डब्ल्यू गोस्वामी, विनय शर्मा, हेमंत शर्मा, लेखराज कुमावत, कुणाल शर्मा, कुलदीप सिंह, बंशीलाल देवंदा, मुकेश कुमार शर्मा, त्रिलोक कुमावत आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सांभर शरीफ दरगाह हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता के उर्स का कुल की रस्म के साथ हुआ समापन। पंचपीरा युवा क्लब की ओर से जायरीनों के लिए लगाई गई छबील। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सांभर शरीफ में सांभर दरगाह हुसामुद्दीन जिगर सोख्ता के उर्स मेले का आज कुल की रस्म अदायगी के साथ समापन हो गया। आपको बता दें कि उर्स के अंतिम दिन दूर दूर से ज़ायरीन मेले में शरीक हुए। वहीं कल कांग्रेस के जननायक विद्याधर सिंह चौधरी द्वारा पूरे फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की अमन चैन की दुआ मांगते हुए बाबा के दरबार में चादर पेश की गई।
कप्तान मोहम्मद ने बताया कि पंचपीरा युवा क्लब की ओर से जायरीनों के लिए छबील भी लगाई गई। साथ ही जायरीनों के लिए शरबत व नींबू पानी की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। आज उर्स में कुल का समापन समारोह दरगाह खादिम निसार अहमद, सचिव सदर नदीम कुरैशी, कोषाध्यक्ष मुजफ्फर रहमान, नायब सदर अब्दुल रशीद की देखरेख में किया गया। 11 रजब से 14 रजब तक मुतवासिल 4 दिन तक हजरत ख्वाजा उस्मान चिश्ती जिगर चौक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा था। आज उर्स का समापन, जिसे हम कुल की रस्म कहते हैं, कुल की रस्म अदा करके कुल का समापन किया गया और तमाम जायरीनों का शुक्रिया अदा किया है और तमाम जायरीनों के लिए ख्वाजा नवाज ने दुआएं मांगी। आज का प्रोग्राम ये था कि हम जब जायरीन आते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। कोई पानी, नींबू पानी, कुछ भी हो, ये इनकी कमी नहीं हो, शरबत की और पानी की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम हमारी निजी खर्चे से करते ही है सहयोग। 10 आदमी मिलके हम सहयोग करते हैं। आज आपने उर्स में क्या खिदमत किया है? हमने हमारे पंचपीरा युवा कमेटी की तरफ से बीजी प्याऊ, जिसको हम हमारी भाषा में छबील बोलते हैं, छबील का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमने पानी की कमी को देखते हुए पानी का प्रोग्राम रखा है और बाकी शरबत का आने वाले जायरीनों के लिए शरबत का लुत्फ़अंदाज साथ में रखा है। और दरगाह कमेटी के साथ में हम हमारे सभी भाइयों के योगदान और सभी भाइयों का सहयोग करके हमने हमारे निजी खर्चे से पूरा योगदान किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सेवा ही नारायण सेवा है। उमाशंकर ओला। सरकारी व निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं को कराया भोजन। डब्लू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। खबर मंडवाड़ा पंचायत श्यामपुरा से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सामरलेक निकटवर्ती ग्राम पंचायत मुंडवाड़ा के श्यामपुरा गांव के समाजसेवी उमाशंकर ओला ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। यह बात समाजसेवी उमाशंकर ओला ने गांव के सरकारी व निजी विद्यालय की देवी रूपी कन्याओं व छात्रों को भोजन कराते हुए कही। ओला का कहना है कि आज के समय में मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मानव सेवा से बढ़कर कोई दूसरा पुनीत कार्य नहीं है। उमाशंकर ओला ने कहा कि उनको जनसेवा के प्रति रुचि अपने दादा सुआलाल और दादी मोहिनी देवी के द्वारा की जा रही जनसेवा से आई है। गौरतलब है कि उमाशंकर ओला द्वारा जनसेवा के लिए काफ़ी कार्य किए गए हैं। ओला द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में गांव व आसपास के क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों की मदद की गई। इसके साथ ही ओला समय समय पर गौशालाओं में गायों की सेवा भी करने जाते रहते हैं। इनके द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं। उमाशंकर द्वारा किसानों के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया। उमाशंकर ओला द्वारा किए गए जनसेवा के कार्यों की वजह से ही क्षेत्र की जनता उन्हें मसीहा के रूप में जानने लगी है। इस अवसर पर समाजसेवी उमाशंकर ओला ने कहा कि यदि उनके पंचायत क्षेत्र की जनता उन्हें आगे भी जनसेवा का मौका देती है तो वे जनसेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हर जो सामाजिक प्रोग्राम है उसमें, और गौशाला जो गायों का चारा खिलाने की बात हो, चाहे विद्याधर जी के जन्मदिन के अवसर पर मैंने मुंडवाड़ा ग्राम पंचायत में गौशाला में चारा खिलाया गायों को, गुड़ वितरण का कार्यक्रम भी रखा और साथ में सरकारी स्कूल में फल वितरण का कार्यक्रम रखा। और आज
गांव श्यामपुरा में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के बच्चों, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था की, दाल बाटी चूरमा की व्यवस्था की, अपने घर पे बढ़िया भोजन करवाया सबको। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का आभार कि उन्होंने मुझे इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। और मैं अपनी ग्राम पंचायत और अपने वार्ड नंबर 17 के सभी लोगों को साथ में लेकर विकास के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। अगर मेरे ऊपर विश्वास करके विद्याधर जी चौधरी जो अपने कांग्रेस प्रत्याशी हैं, फुलेरा से जन जन की आवाज़ है, वो अगर मुझ पे विश्वास करके मुझे उम्मीदवार घोषित करेंगे पंचायत समिति का, तो मैं यहाँ के लोगों के चुनाव लड़कर और विकास में अहम योगदान निभाऊंगा और हमेशा उनके हर विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा और प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से ध्वजवंदन कार्यक्रम। दक्षिण ब्लॉक ए के कांग्रेस पार्टी से जीते हुए पार्षदों का सेवा दल की ओर से किया सम्मान। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। रविवार को पूरे भारतवर्ष में भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के आदेशानुसार व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार हर माह के अंतिम रविवार को ध्वजवंदन कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष एडवोकेट देशराज मेहरा के नेतृत्व में रविवार सुबह आसागंज स्थित सीता गौशाला के पास में वासुदेव केशव पार्क में ध्वजवंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के मुख्य आतिथ्य में दक्षिण ब्लॉक ए के कांग्रेस पार्टी से विजयी हुए पार्षदों का सेवा दल की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के आदेशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत जी के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में हर माह के अंतिम रविवार को जो ध्वजवंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसी कड़ी को लेकर आज अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल ध्वजवंदन का कार्यक्रम आयोजित किया है। और उसके बाद तत्पश्चात अजमेर दक्षिण ब्लॉक ए के जितने भी हमारे कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद उनका सम्मान समारोह किया गया है। सम्मान समारोह हमारे यहाँ पे केशव जी मोतियानी जी को उद्यान गार्डन में किया गया, जो कि हमारे कांग्रेस के प्रथम पार्षद रहे हैं यहाँ पे, और उनके सम्मान में। और दूसरी बात, कांग्रेस की रीति नीतियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उन पर विचार मंथन हुआ। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी के द्वारा सभी का सम्मान किया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।